केदार जी, मुझे मालूम हुआ है कि आप जो है सो ठगी का शिकार बने हैं। फौजी का जवान आपसे कुछ ठगी किया है, फौजी का जवान बोल करके, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जानकारी शेयर कीजिए हमको। कैसे हुआ आपके साथ? हमारे मोबाइल नंबर पर फ़ोन आया। फ़ोन में कहा गया कि कुछ कॉपी लेना है। तो 7 मई के रात में, इलेक्शन के रोज़, तो उस दिन हम मना कर दिए। तो 8 मई को सुबह में फिर फ़ोन आया कि कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, तो इसका बिल बनाकर भेजिए। हमने 1190 रुपये का बिल बनाया। बिल बनाकर व्हाट्सअप कर दिया। व्हाट्सअप करने के बाद जो है सो चला गया नाश्ता करने। घर पर नाश्ता कर रहे थे, इसी दरमियान जो है सो उसका फ़ोन आया कि आप हमें जो है हमारा बंदा जाएगा और सामान ले लेगा। सो आपका पेमेंट सरकारी आर्मी का पेमेंट है, ये नंबर पर होगा, तो नंबर दीजिए। हमने अपना मोबाइल नंबर दिया। देने पर उसने पहले 2 रुपया मैसेज भेजा, कि आपको मिला कि नहीं। हमने मैसेज देखा, कहा कि हाँ ठीक है, 2 रुपया आ गया। उसके बाद पुनः क्या हुआ कि कहा कि और पैसा हम भेज देते हैं। उसने फिर 11,900 रुपये का मैसेज भेज दिया। मैसेज मैंने देखा, लेकिन फिर एकाएक कॉल आया। कॉल आने पर कहा कि गलती से 0 ज़्यादा दब गया है, 11,900 रुपया आपको भेज दिए हैं। तो ये आर्मी का पेमेंट है, इसका कॉल रिकॉर्ड भी मेरे पास है। सो आप इस पैसा को वापस भेज दीजिए, वापस भेज दीजिए। सो ये आर्मी का पैसा है। तो हम आर्मी का जवान समझ करके, आर्मी जैसे शब्द को सुनकर सोचा कि वो तो ईमानदार होते हैं, इसलिए मैंने उसको 10,710 रुपये वापस भेज दिया गूगल पे से। भेजने के बाद मैं जब नाश्ता कर लिया तो चला गया हाथ धोने। हाथ धोकर आया तो मैंने देखा कि फिर एक 20,000 का मैसेज आ गया। मैंने मैसेज चेक किया तो देखा कि जो है सो वो नंबर से मैसेज था, फर्जी था। फिर मैंने खाते को देख करके शक हुआ कि ये आर्मी का जवान से गलती एक बार होता है, बार बार थोड़े होगा। फिर मैंने उस मैसेज को खाते से मिलान किया तो पैसा न तो 11,900 आया था और न ये 20,000 आया था। शक होने पर मैंने जो है सो जयनगर थाना में गया और उसने मुझे फिर कॉल किया कि ये पैसा भी वापस भेज दो, 20,000 गलती से मैं एक सेना के जवान को, लड़का का तबीयत हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको भेज रहा था। उसने गलती से आप में चला गया है। मैंने उसे नहीं भेजा, मुझे शक हो ही गया था। फिर मैंने उसे थाना जाने का बात भी कहा, लेकिन उसने एक नहीं सुना, खूब डराया धमकाया हमको गलत ढंग से। मैं उसका कॉल रिकॉर्ड भी रखा हूँ। फिर थाना गया, थाना में मुंशी जी ने सलाह दिया कि ये साइबर क्राइम का केस है, तो ये केस आप साइबर क्राइम मधुबनी में दर्ज कराइए। फिर कुछ लोगों ने कहा कि एक बार बैंक को भी जाके कहिए। मैं स्टेट बैंक भी गया, वहाँ के मैनेजर ने कहा कि ये तो हमारे बस का बात नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं सोमवार के रोज़ मधुबनी साइबर थाना में गया, वहाँ भी केस लेने से इनकार कर दिया। उससे पहले मैंने 1930 पर साइबर क्राइम में एक कंप्लेन दर्ज करवाया है, जिसका कंप्लेन नंबर मेरे पास है। मधुबनी साइबर थाना केस नहीं लिया? नहीं लिया, बोला कि ये जयनगर थाना का केस है, वो उसी को दायित्व है कि वो जयनगर थाना में केस ले, आप वहाँ जा कर के दीजिए। लेकिन मैं इतना दौड़ने के बाद थक गया, सोचा कितना दौड़ता रहूँगा, इसलिए जयनगर थाना नहीं गया। ये कब की घटना है ये 8 मई की घटना। 8 में, इलेक्शन के नेक्स्ट डे? हाँ, इलेक्शन के नेक्स्ट डे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? केदार प्रसाद गुप्ता। फॉर्म का नाम बताइए। गायत्री पुस्तक केंद्र, नागा बाबा मंदिर, जयनगर।